सनातन एकता पदयात्रा की तैयारियों को लेकर हिंदू जागरण मंच ने धौलपुर गंगाबाई बगीची पहुंचा महंत हनुमान दास महाराज से की शिष्टाचार भेंट। धौलपुर न्यूज। बागेश्वर धाम बालाजी पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा आयोजित सनातन एकता पदयात्रा की तैयारियों को लेकर हिंदू जागरण मंच जिला संयोजक अंजनी पाराशर ने धौलपुर जिला मुख्यालय स्थित गंगाबाई बगीची पहुंचकर महंत हनुमान दास महाराज से शिष्टाचार भेंट की। उन्होंने संतों व कार्यकर्ताओं को आमंत्रण पत्र एवं पीले चावल भेंटकर पदयात्रा में शामिल होने का न्योता दिया। अंजनी पाराशर ने बताया कि ये 10 दिवसीय पदयात्रा दिल्ली से वृंदावन 7 नवंबर 2025 से 16 नवंबर 2025 तक आयोजित होगी। यात्रा में बागेश्वर धाम बालाजी महाराज तथा बांके बिहारी भगवान के दर्शन के साथ ही विभिन्न राज्यों दिल्ली, हरियाणा व उत्तर प्रदेश के सनातन धर्मावलंबियों का विशाल संगम होगा। बैठक में संत हनुमान दास महाराज ने कहा कि धौलपुर जिले के सभी मठ मंदिरों से संत व बड़ी संख्या में भक्त इस पदयात्रा में शामिल होंगे तथा अखंड भारत के संकल्प को साकार करने में सहयोग देंगे। बजरंग दल के गौरक्षा प्रमुख राम शर्मा ने कहा कि जिले के प्रत्येक प्रखंड से बजरंग दल कार्यकर्ता यात्रा में भाग लेंगे। इसके लिए जल्द ही प्रखंड स्तर पर बैठकें आयोजित की जाएंगी। अंत में जिला संयोजक अंजनी पाराशर ने कहा कि हिंदू समाज का एकजुट होना समय की आवश्यकता है। एक रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। बैठक का समापन भारत माता की जय व जय श्री राम के जयघोष के साथ हुआ। कार्यक्रम में पार्षद राम शर्मा, शुभम श्रीवास्तव, सीताराम शर्मा, ब्रजनंदन शर्मा, पुन्नी परमार सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। महावीर नगर व तलवंडी में विकास कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण। कोटा न्यूज। विधायक संदीप शर्मा ने गुरुवार को महावीर नगर द्वितीय एवं तलवंडी क्षेत्र में पार्क विकास, नाला निर्माण, योगा शेड और योग भवन सहित कई विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। इसके साथ ही क्षेत्र में जनता क्लिनिक का भी शुभारंभ किया गया। विधायक शर्मा ने कहा कि भाजपा सरकार आमजन की आधारभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कॉस्मेटिक एवं दिखावटी विकास के बजाय पार्क, सड़कें, नाले नालियां और सामुदायिक सुविधाओं को मजबूत करना हमारी प्राथमिकता है। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी पूंजी है और पार्क शहर की ऑक्सीजन फैक्ट्रियां हैं, उन्होंने कहा। नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष विवेक राजवंशी ने कहा कि भाजपा शासन में लोगों की समस्याओं पर तेजी से कार्य हो रहा है और निगम का हर रुपया जन सुविधाओं के विकास पर ही खर्च किया जाएगा। इस अवसर पर क्षेत्रीय पार्क समितियों ने अतिथियों का स्वागत किया और विकास कार्यों के लिए आभार व्यक्त किया। स्थानीय पार्षद गोपाल राम मंडा ने उपस्थित जन समुदाय को धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम में पार्षदगण, जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में क्षेत्रवासियों की उपस्थिति रही। बाड़ी में बीएलओ को एसआईआर की ट्रेनिंग, राजनीतिक दलों से बैठक। 9 दिसंबर को मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित। बाड़ी न्यूज। विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में बाड़ी और सैपू उपखंड के सभी बीएलओ को पंचायत समिति सभागार में 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। इसके साथ ही एसडीएम कार्यालय में राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों की बैठक आयोजित कर उन्हें एसआईआर प्रक्रिया की जानकारी दी गई। एसडीएम भगवत शरण त्यागी ने बताया कि जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के निर्देश पर एसआईआर कार्य 7 फरवरी तक चलेगा। 9 दिसंबर को मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित होगा, जबकि 9 दिसंबर से 8 जनवरी तक दावे आपत्तियां ली जाएंगी और अंतिम सूची 7 फरवरी को जारी होगी। तहसीलदार मुकेश कुमार मीना ने बताया कि प्रशिक्षण में पूर्व के 261 बूथों के साथ 40 नए बूथों के बीएलओ शामिल हुए। प्रशिक्षण के दौरान 2002 की मतदाता सूची को आधार मानकर मैपिंग कराई जा रही है। जिनका नाम मैप हो जाएगा, उनसे कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। राजनीतिक दलों से कहा गया कि बूथ लेवल एजेंट ब्लॉक नियुक्त किए जाएं, ताकि वे बीएलओ को घर घर सभी व गणना प्रपत्र भरने में सहयोग दे सकें। प्रशिक्षण कार्यक्रम में मास्टर ट्रेनर राजू खान, राकेश शर्मा, अमर सिंह, सोनू शर्मा सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। कंचनपुर में कर्ज से 8 वर्षीय मासूम की मौत, पिता 2 घंटे तक ढूंढते रहे बेटी को। कंचनपुर न्यूज। कंचनपुर थाना क्षेत्र में शुक्रवार शाम घर के पास सड़क किनारे लगे बिजली के पोल में करंट आने से 8 वर्षीय अर्पिता की मौत हो गई। बच्ची अस्पताल से दवा लेकर लौट रही थी, तभी पोल को छूते ही करंट लगने से वह गिर पड़ी और आधे घंटे तक वहीं बेसुध पड़ी रही। सूचना पर पहुंची पुलिस उसे बाड़ी अस्पताल लेकर गई, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।
एएसआई फतेह सिंह ने बताया कि बच्ची के हाथ और गले पर कर्ट से झुलसने के निशान मिले हैं। पुलिस ने मौके पर बिजली सप्लाई बंद कराई और शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। हादसे के समय पिता को बेटी के अस्पताल जाने की जानकारी नहीं थी। जब वो घर नहीं लौटी तो उन्होंने करीब 2 घंटे तक उसे गली गली ढूंढा। शाम को पुलिस से मौत की सूचना मिलने पर वे अस्पताल पहुंचे और बेटी का शव देखकर बेसुध हो गए। अर्पिता कंचनपुर के सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 4 की छात्रा थी और 3 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। परिजनों ने विद्युत निगम की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। 1 नवंबर से राशन डीलर नहीं देंगे उतराई का पैसा। दूर सटेप डिलीवरी योजना में अनियमितता पर संघ का आरोप। 8 रुपये प्रति क्विंटल वसूली पर विवाद। धौलपुर न्यूज। राज्य सरकार द्वारा लागू डोर स्टेप डिलीवरी प्रणाली के तहत परिवहनकर्ता को खाद्यान्न सीधे राशन दुकानों तक पहुंचाना तथा उतराई सहित सभी खर्च वहन करना तय है। लेकिन राशन डीलर्स संघ का आरोप है कि पूर्वी राजस्थान के कुछ जिलों में इसके विपरीत नियम लागू किए जा रहे हैं। संघ ने कहा कि कई जिलों में परिवहनकर्ता स्वयं उतराई का खर्च उठा रहा है, जबकि कुछ जिलों में नियमों के खिलाफ राशन डीलरों से ही 8 रुपये प्रति क्विंटल की वसूली की जा रही है। इससे डीलरों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है और जिलों में नीतियों को अलग अलग तरीके से लागू किया जा रहा है। संघ ने स्पष्ट किया कि यदि 1 नवंबर से उतराई राशि को लेकर किसी भी वाहन की आपूर्ति बाधित होती है तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। संघ ने कहा कि इस बारे में पहले ही जानकारी देकर विरोध दर्ज कराया जा चुका है। संघ ने सितंबर 2023 से मार्च 2024 तक के बकाया कमीशन को शीघ्र जारी करने की भी मांग की। पदाधिकारियों ने कहा कि शासनादेश के अनुसार सभी जिलों में समान नीति लागू की जाए ताकि किसी भी डीलर के साथ भेदभाव न हो। राजीविका फंड में 12 लाख से अधिक की अनियमितता का आरोप। महिलाओं ने जिला परिषद सीईओ को सौंपा ज्ञापन। जांच की मांग। धौलपुर न्यूज। चिलाचौंद गांव की स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं ने राजीविका योजना में वित्तीय अनियमितता का गंभीर आरोप लगाते हुए जिला परिषद सीईओ को ज्ञापन सौंपा। महिलाओं का आरोप है कि सनौरा सीएलएफ की मैनेजर मंजू देवी ने फर्जी समूह बनाकर लाखों रुपए का दुरुपयोग किया है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि राजीविका द्वारा प्रत्येक समूह को 75,000 रुपए की दूसरी किश्त जारी हो चुकी है, लेकिन गांव के किसी भी समूह को ये धनराशि प्राप्त नहीं हुई। इसके बावजूद कागजों में भुगतान दर्शाया गया है। महिलाओं ने आरोप लगाया कि मैनेजर मंजू देवी ने लगभग 12,15,000 रुपए की रकम फर्जी समूह बनाकर हड़प ली। जानकारी मांगने पर उन्होंने महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार और धमकाने की भी शिकायत दर्ज करवाई। इससे पहले भी ब्लॉक परियोजना प्रबंधक बाड़ी को शिकायत दी गई थी, लेकिन कार्रवाई न होने पर महिलाएं मजबूर होकर जिला स्तर पर गुहार लगाने पहुंची। महिलाओं ने मांग की कि दोषी पर त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी समूहों के फंड की पारदर्शी जांच कराई जाए और राशि का सही उपयोग सुनिश्चित हो। धौलपुर की सीताराम कॉलोनी बनी तालाब। 6 माह से सीवरेज लाइन ओवरफ्लो, गंदे पानी और दुर्गंध से लोग त्रस्त। धौलपुर न्यूज। शहर की सीताराम कॉलोनी में सीवरेज लाइन के लगातार ओवरफ्लो होने से पिछले 6-7 महीनों से हालात बदतर बने हुए हैं। गलियों और खाली प्लॉटों में गंदा पानी भरने से क्षेत्र में भारी जलभराव और बदबू फैल गई है। स्थानीय लोगों को घर से निकलना भी मुश्किल हो रहा है। कॉलोनी की गलियों में करीब 1 फीट तक गंदा पानी जमा है, जो आसपास के खाली प्लॉटों में भी फैल चुका है। लगातार नमी के कारण कई घरों की दीवारें कमजोर पड़ रही हैं, जिससे मकानों के टूटने का खतरा भी बढ़ गया है। निवासियों ने बताया कि नगर परिषद, जिला कलेक्टर और राज्य सरकार के पोर्टलों पर कई बार शिकायत दर्ज कराई गई, मगर कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया। लोगों का कहना है कि प्रशासन की उदासीनता के कारण वे अब बेहद परेशान हैं। गंदे पानी के कारण मच्छरों की संख्या बढ़ गई है, जिससे डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है। सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चों और बुजुर्गों को झेलनी पड़ रही है। रहवासियों ने कहा कि पानी घरों तक घुस चुका है। बच्चों को स्कूल भेजना मुश्किल हो गया है। गलियों से गुजरना दूभर हो गया है। क्षेत्रवासियों ने जिला प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। दीपावली के बाद भी शुरू नहीं हुआ शरद मेला। धौलपुर में अव्यवस्थाएं, मंच और झूलों के पास कीचड़, तैयारी अधूरी। धौलपुर न्यूज। शहर का ऐतिहासिक शरद मेला इस वर्ष प्रशासनिक अव्यवस्थाओं के चलते शुरू ही नहीं हो पाया है।
दीपावली को एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी अभी तक मेले का उद्घाटन नहीं हुआ, जिससे स्थानीय लोगों में निराशा है। यह मेला धौलपुर की सांस्कृतिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। मेला स्थल पर मंच और झूलों के आसपास गहरा कीचड़ फैला हुआ है। सफाई कार्य भी अधूरा नजर आ रहा है, जिससे आगंतुकों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तैयारियों की धीमी रफ्तार पर लोग सवाल उठा रहे हैं। नगर परिषद की ओर से अब तक मेले की अंतिम तिथि घोषित नहीं की गई है। हालांकि 6 नवंबर से शुरुआत की संभावना जताई जा रही है, लेकिन कलाकारों का चयन, मंचीय कार्यक्रमों की तारीखें, आयोजन की रूपरेखा कुछ भी तय नहीं हो पाया है। पूर्व में ये शरद महोत्सव दीपावली से पहले शुरू होकर त्योहार तक चलता था। बाद में इसे दीपावली के बाद आयोजित किया जाने लगा, मगर इस वर्ष असामान्य देरी और अव्यवस्था के कारण मेले को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है। इस मेले में हर वर्ष देश भर के कलाकार हिस्सा लेते हैं और हजारों लोग पहुंचते हैं। ऐसे में विलंब और कुप्रबंधन से मेले की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचने की आशंका है। इटावा सड़क दुर्घटना में घायल बच्चों से मिले विधायक संदीप शर्मा, परिजनों को दिलाया हर संभव मदद का भरोसा। कोटा न्यूज। कोटा विधायक संदीप शर्मा ने शनिवार को एमबीएस चिकित्सालय पहुंचकर इटावा के पास हुई भीषण सड़क दुर्घटना में घायल हुए स्कूली बच्चों की कुशलक्षेम पूछी। इस दौरान उन्होंने चिकित्सकों से उपचार की जानकारी ली और घायल बच्चों को बेहतर एवं त्वरित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। विधायक शर्मा ने दुर्घटना में घायल बच्चों के परिजनों से मुलाकात की और कठिन समय में पूरी सहायता का भरोसा दिलाते हुए कहा कि सरकार हर प्रभावित परिवार के साथ खड़ी है। उन्होंने परिजनों की समस्याएं भी सुनी और प्रशासन को आवश्यक सहयोग प्रदान करने को कहा। दुर्घटना में खोए गए मासूम बच्चों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए विधायक संदीप शर्मा ने गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि ऐसी दुखद घटनाओं पर नियंत्रण के लिए सड़क सुरक्षा उपायों को और अधिक सख्ती से लागू किया जाना चाहिए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटनाओं को रोका जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि जिला प्रशासन को यातायात प्रबंधन सहित बच्चों के परिवहन संबंधी नियमों की कड़ाई से पालना सुनिश्चित करनी होगी, जिससे किसी परिवार को फिर ऐसी पीड़ा न झेलनी पड़े। स्काउट गाइड प्रशिक्षण शिविर में आपदा प्रबंधन व जनसेवा पर दिया जोर। बसेड़ी न्यूज। राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड बसेड़ी एवं सरमथुरा ब्लॉक के संयुक्त प्रशिक्षण शिविर के 5वें दिन संध्यापुरी आश्रम बरई में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। प्रशिक्षकों ने छात्रों को आपदा प्रबंधन, स्काउट नियम, दिशा ज्ञान, पर्यावरण संरक्षण, नशा मुक्ति व पॉलीथीन बहिष्कार जैसे विषयों पर जागरूक किया और जनसेवा कार्यों में अग्रसर होने की प्रेरणा दी। करीब 40 स्कूलों के 220 छात्र और 62 अध्यापकों ने प्रशिक्षण में हिस्सा लिया। कार्यक्रम का संचालन जिला व ब्लॉक स्तरीय स्काउट गाइड अधिकारियों के मार्गदर्शन में हुआ तथा समापन राष्ट्रगान के साथ किया गया। बसेड़ी कस्बे में मांस से भरा बैग मिलने से फैली सनसनी, पुलिस ने लिए सैंपल, जांच के लिए भेजा जाएगा जयपुर। बसेड़ी न्यूज। बसेड़ी कस्बे के गांधी तिराही के पास स्थित जगनेर रोड पर उस समय हड़कंप मच गया जब राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय के पास कल देर शाम सड़क किनारे मांस से भरा एक बैग मिला। बैग से कुत्तों द्वारा मांस के टुकड़े खींचकर ले जाने के बाद स्थानीय लोगों को इसकी जानकारी हुई। घटना की सूचना तुरंत बसेड़ी पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही बसेड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी। इसी दौरान गौ रक्षक दल की टीम भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने बैग में रखे मांस के टुकड़ों का सैंपल लिया, जिन्हें जांच के लिए जयपुर प्रयोगशाला भेजा जाएगा ताकि यह स्पष्ट हो सके कि मांस किस प्रकार का है। वहीं शेष मांस को गौ रक्षक दल की टीम की मौजूदगी में गड्ढा खोदकर जमीन में गाड़ दिया गया। इस घटना के बाद क्षेत्र में लोगों के बीच सनसनी का माहौल बना हुआ है। स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि इस तरह की घटनाओं की सघन जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पुलिस ने बताया कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मामले की जांच जारी है। 1 घंटे पहले इधर से पता नहीं कोई अनजबी जब आदमी एक कट्टे को फेंक के गया है, इसमें भरा हुआ मांस है भैया, पूरा एक कट्टा है। कुत्तों ने खा लिया है, कछू बाकी गया है, तो उसे गौशाला टीम उसे गाड़ रही है उसको, और उसकी जांच करने के लिए जयपुर ले गए पुलिस वाले। 2 लूट के मामलों में फरार 3 वांछित आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर न्यूज।
धौलपुर पुलिस अधीक्षक विकास सागवान के निर्देशन में बसेड़ी थानाधिकारी ब्रजेश कुमार मीना के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए 2 अलग-अलग लूट के मामलों में फरार 3 वांछित आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पहला मामला थाना बसेड़ी थाने में 8 अप्रैल 2023 को पीड़ित विजयपुत्र गंगाराम निवासी सलेमपुर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह अपने ट्रैक्टर थ्रेशर से खेत में गेहूं कूट रहा था, तभी 7 अज्ञात बदमाशों ने हथियारों के बल पर ट्रैक्टर व कटर थ्रेशर लूट लिया। इस प्रकरण में पुलिस ने छोटू राम उर्फ चेला पुत्र रामनिवास 30 व तहसीला उर्फ तहसीलदार पुत्र सोनेराम 30, दोनों निवासी मरोली थाना कोतवाली धौलपुर को 31 अक्टूबर 2025 को जिला कारागार धौलपुर से प्राप्त कर गिरफ्तार किया। इससे पूर्व नरेश, बंटू और रवि को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। दूसरा मामला 3 जुलाई 2025 को पीड़ित कृष्णकांत शर्मा निवासी खेड़ा सिंगाइच आगरा ने रिपोर्ट दी थी कि वह भारत फाइनेंस इंक्लूजन लिमिटेड में कार्यरत है। कैश कलेक्शन के दौरान गुलावली रतनपुर मार्ग पर 4 बदमाशों ने उसकी बाइक रुकवाकर तमंचे की नोक पर बैग में रखे 56,220 रुपए छीन लिए। इस मामले में पुलिस ने कुशपुत्र श्रीराम उम्र 26 वर्ष निवासी रतनपुर थाना बसेड़ी को 31 अक्टूबर 2025 को जिला कारागार धौलपुर से प्राप्त कर गिरफ्तार किया। इससे पूर्व अजीत उर्फ लल्लू, प्रदीप, राघवेंद्र, लोकेश सिंह गिरफ्तार किया तथा एक बालक को निरुद्ध किया जा चुका है। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। थानाधिकारी ब्रजेश कुमार मीना ने बताया कि दोनों मामलों में गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है तथा शेष फरार आरोपियों की धरपकड़ के लिए टीमें सक्रिय हैं। दुष्कर्म मामले में बाड़ी एडीजे कोर्ट का फैसला, आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास। बाड़ी न्यूज। दुष्कर्म के गंभीर मामले में बाड़ी एडीजे कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 20,000 रुपए के जुर्माने की सजा से दंडित किया है। यह मामला वर्ष 2017 का है, जिसमें कंचनपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की युवती के साथ आरोपी द्वारा दुष्कर्म किया गया था। मामले के सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर एडीजे सुनील कुमार गुप्ता की अदालत ने फैसला सुनाया। इस संबंध में जानकारी अपर लोक अभियोजक मनोज सिंह परिहार द्वारा दी गई। 17/4/17 को राम खिलाड़ी कुशवाहा ने, जो मूसलपुर निवासी था, उसने एक तहरीरी रिपोर्ट थाना कंचनपुर पर दी थी कि उसकी बेटी खेतों में शौचादि क्रिया करने के लिए जा रही थी। तभी मुलजिम दुर्गा पुत्र सुरेश कुशवाहा उसे जबरदस्ती कट्टे का भय दिखाकर खेत में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इसकी ट्रायल हुई। आज न्यायालय श्रीमान सुनील गुप्ता जी ने इसे 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 20,000 रुपये से जुर्माना कर दंडित किया। हथियारपुर स्थित श्री रामचंद्र मंदिर से निकली श्री शालिग्राम जी की बारात। भक्तों ने नृत्य कीर्तन के साथ लिया सहभागिता का आनंद। बाड़ी न्यूज। शनिवार को दोपहर 2 बजे हथियारपुर स्थित श्री रामचंद्र जी मंदिर से भगवान श्री शालिग्राम जी की बारात बड़े हर्ष एवं उत्साह के साथ निकाली गई। बारात पुराना बाजार पहुंचकर दिलीप बंसल चश्मा वाले के निवास स्थान पर पहुंची, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। धर्म प्रेमी मातृशक्ति व भक्तगण जयकारों, भजन कीर्तन और नृत्य के साथ बारात में शामिल रहे। बारात का स्वागत दिलीप बंसल, आए असिस्टेंट मुकेश बंसल व परिवारजनों ने परंपरागत विधि से किया। विवाहोत्सव के उपरांत पूर्ण रीति रिवाजों के साथ बारातियों का अल्पाहार, फलाहार एवं प्रीतिभोज द्वारा सत्कार किया जाएगा तथा तुलसी माता का कन्यादान कर श्री शालिग्राम भगवान को समर्पित किया जाएगा। बारात में पम हरद्वारी लाल पाराशर, महेश पाराशर, सूरजभान पाराशर, पत्रकार भगवान शर्मा, अनिल वर्मा, हिंदू जागरण जिला संयोजक अंजनी पाराशर सहित अनेक श्रद्धालु शामिल रहे। उल्लेखनीय है कि देवोत्थान एकादशी के अवसर पर खाटू श्याम बाबा के प्राकट्य के साथ साथ श्री तुलसी शालिग्राम विवाहोत्सव मनाए जाने की धार्मिक परंपरा है।